क्या चल रहा था? हमारा HCF एलसीएम चल रहा था। HCF एलसीएम हम जानते हैं। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। HCF ये हम जान चुके हैं कि HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे उसको हम HCF बोलते हैं। और एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए। प्रश्न पे आओ। प्रश्न क्या कह रहे हैं? देखो ध्यान से देखना। प्रश्न है, 3 खिलाड़ी, एक वृत्ताकार मैदान। कैसा मैदान है? वृत्ताकार। देखो ऐसा मैदान है, वृत्ताकार आप जानते हैं, सर्कुलर ऐसे। ठीक है। 3 खिलाड़ी एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर दौड़ रहे हैं। ऐसे दौड़, इसके बाहर दौड़ रहे। वे क्रमशः 60, 120 और 240 सेकंड्स, कितना? 60, 120 और 240 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं, एक चक्कर लगाते हैं। ठीक है। जैसे 3 खिलाड़ी है, ठीक है, जैसे मान लिया ए, बी और सी, ये 3 खिलाड़ी है। तो ये जो है एक चक्कर ए तो लगाता है 60 सेकंड में, और बी पूरा एक चक्कर लगाता है 20 सेकंड में, और सी पूरा एक चक्कर लगाता है 240 सेकंड में। क्लियर है? ऐसा कह रहे हैं। यदि वे सुबह 7 बजे, 7 AM है ना, ए मतलब सुबह के, यदि वे सुबह यानी 7 बजे, है ना, एक साथ एक ही दिशा में दौड़ रही हूं, एक साथ एक ही दिशा में, देखो 7 बजे, सुबह 7 बजे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तीनों, तीनों एक ही, जैसे ये इधर ए इधर को दौड़ रहा है तो बी भी इधर ही दौड़ रहा हो, सी भी इधर ही दौड़ रहा है। ऐसे नहीं कि एक इधर जा रहा है एक इधर, ऐसे उल्टी सेम दिशा में ऐसे भाग रहे हैं। ठीक, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। वे पुनः वे किस समय अपने आरंभिक स्थान पर मिलेंगे, जहां से उन्होंने दौड़ना शुरू किया था। ये बोले पुनः मतलब क्या होता है? अगेन, दोबारा। वे किस समय जो है इसी जगह पर मिलेंगे जहां से उन्होंने दौड़ना शुरू किया था। ठीक है। इस जगह कह रहे हैं कि किस समय ये जो है इस जगह मिलेंगे जहां से इन्होंने दौड़ना शुरू किया था। प्रश्न आ गया बच्चों समझ? एक बार फिर समझो, प्रश्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रश्न समझ आएगा ना तभी तो सॉल्यूशन होगा। तो पहले प्रश्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो क्या कह रहा है, अब मैं सीधा मौखिक बता देता हूं। ये कह रहे हैं कि एक वृत्त है, एक वृत्ताकार मैदान है। ठीक है, क्या है? वृत्ताकार मैदान, सर्कुलर मैदान है। उसके बाहर 3 खिलाड़ी दौड़ रहे हैं। ठीक है, देखो ये दिया 3 खिलाड़ी इसके बाहर दौड़ रहे हैं। अब जो है देखो इसके बाहर दौड़ते हैं 60, 120 और 240 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। एक तो लगाता है 60 सेकंड में, दूसरा इसका दुगुना समय ले रहा है, 120 सेकंड लगा रहा है, और तीसरे को जो है 240 सेकंड लग रहे हैं। इसका मतलब इनकी स्पीड अलग अलग होगी। कोई तेज भाग रहा है, वो जल्दी कर रहा है। सबसे तेज कौन होगा इसमें? जो ए है, वो 60 सेकंड के अंदर जो है पूरा एक चक्कर लगा रहा है, और बी जो है वो 120 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है। और सी को कितने? सी सबसे स्लो है, सबसे धीरे से चल रहा है, यानी उसको 240 सेकंड लग रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि बताओ वे किस समय जो है वे ये कह रहे हैं कि बताओ वे किस समय ये कह रहे हैं कि बताओ वे किस समय क्या करेंगे? उसी जगह पर मिलेंगे जिस जगह से उन्होंने दौड़ना शुरू किया था। ठीक है। यहां से दौड़ना शुरू किया था इस दिशा में, तो किस जगह से वो जो है फिर से कितने समय बाद, ये कह रहे हैं कितने बजे, है ना, 7 बजे उन्होंने दौड़ना शुरू किया था, तो बोल रहे हैं कि किस समय पुनः जो है इसी जगह पर मिलेंगे। ठीक है। क्योंकि देखो एक तेज भाग रहा तो आगे भागेगा वो, दूसरा जो दूसरे नंबर का वो पीछे जाएगा, सबसे धीमा जो वो सबसे पीछे रहेगा। तो कह रहे हैं कि किस समय जो है यहां पर मिलेंगे जहां से उन्होंने दौड़ना शुरू किया था। ऐसी स्थिति क्या बनेगी? कितने बजकर होगा, क्या होगा अगर ऐसा प्रश्न है? देखो इंग्लिश में पढ़ देता हूं मैं एक बार। 3 players is running around a circular ground. ठीक है, they complete one round in 60 seconds, 120 seconds and 240 seconds. If they start running at 7 AM in the same direction, एक ही दिशा में जा रहे हैं ना,
एट व्हाट टाइम विल दे मीट द स्टार्टिंग प्लेस अगेन, जहाँ से उन्होंने दौड़ना शुरू किया था उसी जगह पर कब वो जो है तीनों फिर से मिलेंगे, ऐसा प्रश्न। तो अगर ऐसा प्रश्न होगा, जहां पर भी आपको ऐसा प्रश्न दिखेगा कि भाई 3 खिलाड़ी है, 3 व्यक्ति है, जो भी है ना दौड़ रहे हैं, सर्कुलर मैदान के बाहर वृत्ताकार मैदान हो, ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि अगर ऐसा प्रश्न होगा तो आपने क्या करना है, जो ये समय दिया ना इसका कितने समय बाद मिलेंगे, तो ये जो समय दिया इसका एलसीएम निकाल दो। क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे इसका 60 का, 120 का और 240 का, क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, तो निकालो रोहित, निकालो एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं बच्चों, एलसीएम देखो सबसे पहले आप क्या रखेंगे, 60, 120 रखा और 240 रखा, ऐसे रखेंगे। ठीक है, 60, 120 और 240 एक लाइन में लिखते हैं। देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं वो मैं सिखा रहा हूं आपको। ऐसे लिखा, 2 से डिवाइड करेंगे, 30 आ गया, 2 से डिवाइड किया, 60 आ गया, 2 से डिवाइड किया, 120 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड किया, 15 आ गया, 2 से डिवाइड करो, 30 आ गया, 2 से डिवाइड करो, 60 आ गया, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से 15 तो डिवाइड नहीं होता, इसको ऐसे ही रखो, नहीं होता ना, 2 की टेबल में कहाँ आता, 15 नहीं आता, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा कितने बार, 15 बार, ये कितने बार, 30 बार, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 से ये डिवाइड नहीं होता, ये सही रहेगा, ये भी नहीं होता, ये सही रहेगा, लेकिन ये डिवाइड हो गया 15 बार हुआ। अब आप क्या करो, 3 से करो डिवाइड, किससे करो, लो यहाँ कर देता हूँ मैं, इधर लिख दूँ मैं, लास्ट में हमारे पास क्या बच रहा है, देखो ये बच रहा 15, 15 और 15, ये बचा ना। अब हम क्या करेंगे, 3 से करो डिवाइड, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, अब 5 से कर दो, 5 कम 5, ऐसे 5 1 जा 5। बस अब क्या करो आप, जो आपके पास ये आया ना इधर, इसकी गुणा करनी है, मल्टीप्लाई करनी, इसकी मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 जा 48, 5 जा 48, 5 जा कितना होता है 48 इंटू 5, कर दो गुणा, कितना हुआ 40, 4 24, 240, कितना आ रहा है 240 सेकेंड। ठीक है, तो ये निकला एलसीएम, क्या निकला, ये एलसीएम निकला। ये अब देखो यहाँ पर ये सेकंड है, ये सेकंड में दिया ना, ये सेकंड सेकंड, तो ये भी तो सेकंड में निकलेगा, किस में आएगा ये सेकंड्स में आएगा, यानी 240 सेकंड के बाद क्या होगा, फिर से मिलेंगे, 240 सेकंड के बाद क्या होगा, फिर से मिलेंगे। अच्छा, अब सेकंड का अगर आपने, रोहित बताओ, अगर इसको मिनट में बदलना है, सेकंड का मिनट बनाना है, क्या करोगे, 60 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 60 से, मिनट बना दो इसका, 240 जो सेकंड है उसका क्या करो, मिनट बना दो मिनट, 240 का मिनट बनाएंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 60 से, क्योंकि आप जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, 1 मिनट में 60 सेकंड। जब सेकंड का मिनट बनाना तो 60 से डिवाइड कर दो, लो 240 को 60 से भाग दो, लो डिवाइड करो, बस यहाँ लिख दो मिनट, सेकंड का मिनट बन गया, 0 से 0 कटा, इससे डिवाइड किया, 6 चौको 24, कितना आ गया 4 मिनट, यानी 4 मिनट के बाद फिर से वो वहां मिलेंगे जहां से इस स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, 4 मिनट के बाद। तो सुबह 7 बजे दौड़ना उन्होंने शुरू किया था, तो इसमें 4 मिनट जोड़ दो, देखो 7 बजे ऐसे लिखते हैं अगर पूरा हम ना, ये तो घंटे हो गया, ये मिनट है सेकंड, इतने बजे दौड़ना शुरू किया था, अब इसमें 4 मिनट जोड़ो, ये है ना मिनट, यहाँ जोड़ना है, ये तो सेकंड है, सबसे पीछे सेकंड होता है, ये तो घंटे यहाँ पर ना, तो 4 मिनट हमने जोड़ा, देखो यहाँ पर हमारा एलसीएम क्या आ रहा है 4 मिनट, तो 4 मिनट हमने जोड़ना, देखो कैसे जोड़ेंगे अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है, मिनट के नीचे यहाँ लिखना, ये घंटे है यहाँ नहीं, यहाँ ये सेकंड होते हैं पीछे, तो यहाँ पर कितना होगा 7, इसमें 0 4, इतने बजे सुबह ही होगा है ना, AM, यानी 4, यानी 7 बजे दौड़ना शुरू किया था, तो 7:04 पे फिर से उसी जगह तीनों मिलेंगे जिस जगह से उन्होंने दौड़ना शुरू किया था। क्लियर है, तो आपका आंसर क्या होगा 7 बज के, ये आपका आंसर सी होगा, 7:04 पे, ये तो 0 सेकंड है ना, इतने बजे क्या होगा एक साथ मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको नोट कर लो, आप नोट कर लो, चाहो तो आप ऐसा करो मोबाइल पे खींच लो फोटो, इसके मोबाइल से खींच लो, एलसीएम मैंने आपको सिखाया कैसे ऐसे निकालना।
बेटा आप लोगों का हो गया? हो गया? उतार लेना, नहीं तो फोटो खींच लेना अगर नहीं हुआ। समझ आ गया ना? अगर ऐसा प्रश्न आपको दिखेगा तो आपने क्या करना है? क्या बोला रोहित मैंने? अगर ऐसा प्रश्न होगा क्या करना है? एचसीएफ की एलसीएम? एलसीएम क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है, और जितना एलसीएम आएगा ना वो जोड़ देना उस टाइम में। जैसे एलसीएम हमारा क्या आया, 240 आया, भाई एलसीएम तो निकालो। और एलसीएम कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं, देखो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, है ना, जो प्राइम नंबर होती है, अभाज्य संख्या होती है, उससे डिवाइड करते हैं। फिर जैसे हमारा 240 सेकंड आया तो सेकंड को मिनट बनाना है, सेकंड का क्या करना है? मिनट में। और मिनट कैसे बनाते हैं? 60 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड, इसलिए डिवाइड। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, एलसीएम निकालना है और आप क्या करेंगे? एलसीएम निकाल के जो एलसीएम आएगा, सेकंड था उसको मिनट बना दिया। अगर मिनट का घंटे बनाना तो भी बना सकते हैं। मिनट का अगर घंटे बनाना तो किससे डिवाइड करेंगे? तभी तो 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। क्लियर है? आगे समझ कर लोगे? चलो ऐसा ही प्रश्न ना दूसरे प्रश्न पे आओ। लो आपने करना है, खुद करो जरा, करो दूसरे प्रश्न पे आओ। देखो ए बी और सी, सेम प्रश्न है, ए बी और सी। देखो ए बी और सी, वृत्ताकार मैदान, मतलब वही है सर्कुलर, ये वृत्ताकार मतलब ये सर्कुलर, चारों ओर एक ही समय एक ही दिशा में, एक ही समय दौड़ रहे, एक ही दिशा में, अगर ये इस डायरेक्शन में, देखो सेम डायरेक्शन में दौड़ रही हैं, ठीक है, उनकी चालें क्रमशः कितनी है? 20 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड और 40 मीटर प्रति सेकंड है। बताइए समय के बाद कितने, बताइए कितने समय के बाद वे अपने आरंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे? बताइए किस समय, ऐसे कर दो, बताइए एक किस समय, किस कितने समय के बाद, अच्छा समय के बाद कह रहे हैं, तो बताइए कितने समय के बाद, कितने कर दो फिर, कितने समय के बाद, बताइए कितने समय के बाद वे अपने आरंभिक स्थान पर पुनः, पुनः मतलब दोबारा मिलेंगे? मैदान की परिधि, परिधि कितनी है? 1 किलोमीटर है। मैदान की परिधि कितनी है? 1 किलोमीटर। परिधि जानते? सरकमफेरेंस। परिधि क्या होती है? ये वाली डिस्टेंस है ना, ये वाली जो ये बाउंड्री है ना, ये वाली बाउंड्री, इसकी जो लेंथ है, एक घेरा, आप ऐसे कह सकते हैं जो एक घेरा है, एक चक्कर है, वो कितना है? 1 किलोमीटर का ये पूरा घेरा, ये दे रखा परिधि। परिधि कितनी है? 1 किलोमीटर। परिधि मतलब क्या होता है? सरकमफेरेंस। परिधि मतलब क्या होता है? सरकमफेरेंस। ठीक है, तो सेम प्रश्न है, 3 खिलाड़ी है ए बी और सी, दौड़ाओ इनको वैसे ही। ठीक है, मैदान के चारों ओर एक ही समय एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। जैसे मतलब 8 बजे अगर चले ना, जैसे 8 बजे दौड़े तो तीनों मतलब एक साथ दौड़े हो, ठीक है, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। और इनकी जो चाल है ना, देखो चाल दे रखी है, इनकी स्पीड दे रखी है। अभी तक क्या दिया था? अभी तक समय दिया हुआ था। अभी तक क्या दिया था? देखो ये प्रश्न देखो जरा, अभी तक देखो इसमें क्या दिया था? ये दिया था एक 3 खिलाड़ी हैं, वृत्ताकार मैदान के चारों ओर दौड़ रहे हैं, वे क्रमशः 60 और 120 और 240 सेकंड के में एक चक्कर पूरा करते हैं। ये तो सेकंड दिया ना, समय दिया था। लेकिन इसमें देखो, इसमें क्या दे रखी है? इसमें देखो, इसमें दे रखी है चालें। किनकी चालें? क्रमशः कितनी है? 10 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, और इसकी सबसे ज्यादा, सी की सबसे ज्यादा है 40 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब ये होता है 1 सेकंड में ना ये 40 मीटर जा रहा है। चाल का मतलब क्या होता है? देखो 40 मीटर प्रति सेकंड, प्रति मतलब एक सेकंड में कितना जा रहा है वो? 40 मीटर जा रहा है। 1 सेकंड में कितना दौड़ रहा है? 40 मीटर। तो सबसे ज्यादा स्पीड इसकी है, उससे कम, सबसे कम इसकी एक ही है, स्पीड दे रखी है। तो बताइए कितने समय के बाद वे अपने आरंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे? मैदान की परिधि कितनी दी है? 1 किलोमीटर, पूरा घेरा 1 किलोमीटर का है। करो जरा, कैसे करेंगे? A, B and C are running around a circular ground with the speed of 10 meter per second, 20 meter per second and 40 meter per second. They start running together. एक साथ दौड़ते हैं in the same direction, एक ही दिशा में. After how much?
हाउ मच टाइम विल दे मीट एट द इनिशियल प्लेस, उसी स्थान पर जहां से उन्होंने दौड़ना शुरू किया है कितने समय बाद मिलेंगे। इफ द circumference of the circular ground is 1 किलोमीटर। तो सबसे पहले हमें चाहिए टाइम। देखो ये जो यहां पर दिया है ये स्पीड दी है, रोहित ये क्या दिया है, स्पीड। तो हमें टाइम चाहिए कि ए को कितना टाइम लगा एक पूरा चक्कर लगाने में, और बी को कितना टाइम लगा, और सी को कितना टाइम लगा एक पूरा चक्कर लगाने में। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, टाइम चाहिए कि ए को कितना टाइम लगा, बी को कितना टाइम लगा, और सी को, क्योंकि ये तो स्पीड दे रखी है ना यहाँ पर, इसका एलसीएम मत निकालना है क्योंकि ये तो स्पीड है, ये तो स्पीड है, ये तो चाल है। इससे पहले वाले प्रश्न में समय दिया हुआ था, लेकिन इसमें सीधा सीधा समय नहीं दिया है। आपने सबसे पहले टाइप निकालना है, आपने क्या करना, सबसे पहले टाइम निकालना है कि ए को पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, बी को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, और सी को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा। उस टाइम का निकालना एलसीएम। इससे पहले वाले प्रश्न में बच्चों समझो उसमें टाइम दिया था, उसमें डायरेक्ट दिया था टाइम, तो हमने निकाल दिया उसका एलसीएम। लेकिन इस वाले प्रश्न में टाइम नहीं दिया है, इसमें क्या दिया, स्पीड, चाल दे रखी है, और एक जो घेरा है ना पूरा, इसकी डिस्टेंस दे रखी है, दूरी दे रखी है ना, ये पूरी पूरी ये दूरी है वो भी दे रखी है, चाल दे रखी है। तो रोहित मुझे ये बताओ, जब आपके पास चाल दे रखी है, पूरा एक चक्कर है, उसकी दूरी भी दे रखी है, तो समय निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, डीएसटी से। किससे निकालेंगे, इससे निकाल सकते हैं ना, डीएसटी से। किससे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। हमारे पास डिस्टेंस दी है कितनी, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को अगर हम मीटर बनाएंगे तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो डिस्टेंस की जगह मैंने 1000 यानी 1 किलोमीटर, किलोमीटर का मैंने मीटर बना दिया, 1000 मीटर। स्पीड कितनी है, स्पीड देखो एक की स्पीड पहले इसकी निकाल दो, इसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड। टाइम कितना लगा इसको, हमने मान लिया टी ए लिख दिया मैंने इसे टी ए। टी को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, मान लिया टी सेकंड लग रहे हैं, मुझे नहीं पता, टी सेकंड लग रहे हैं। मेरे पास क्या दिया था, डिस्टेंस मुझे पता है, स्पीड मेरे पास है, तो टाइम निकाल सकता हूं मैं, क्योंकि डिस्टेंस पूरा एक चक्कर है 1000 मीटर का है, मतलब 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। स्पीड भी दे रखी है, एक स्पीड ही है, तो स्पीड दे रखी है, मेरे पास डिस्टेंस है, तो मैं यहां से टाइम निकाल दूंगा कि ए को पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा। निकाल दो, करूँ ना कैलकुलेट, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 0 से 0 कटा, मीटर से मीटर कटा, बचा सेकंड, सेकंड इधर आएगा, 100 सेकंड। एस का मतलब क्या है, सेकंड्स, यानी टी ए को कितना टाइम लगा, एक चक्कर लगाने में 100 सेकंड लग रहे, ए को कितना टाइम लग रहा है, 100 सेकंड लग रहे हैं। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, ए को कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, 100 सेकंड। बी का बताओ, अब बी का, ए का तो आपने निकाल दिया, ए को कितना टाइम लगा, 100 सेकंड लगे। बी का बताओ, चलो बी का निकालो, वैसे जैसे मैंने करा था, जैसे मैंने करा ना डीएसटी से, वैसे ही निकालो आप, बी का भी निकालो। ये तो आपने ए का निकाला, बी का भी इसी से निकलेगा, लेकिन बी की चाल क्या है, 20, बस यहाँ चेंज हो जाएगा ना। देखो डिस्टेंस तो वही है भाई, डिस्टेंस तो वही है कि नहीं है, डिस्टेंस तो वही है ना, टी की जगह तो बी के लिए वही रखना, 1000 मीटर, पूरा एक घेरा, पूरा एक चक्कर 1000 मीटर का है। लेकिन बी की चाल कितनी है, 20 आ जाएगा ना यहाँ पर, बी की चाल ये, टाइम कितना लगा, हमने ऐसे टी बी डी ये मान लिया। करो कैलकुलेट, कैलकुलेट करो, डिवाइड कर दो, करो डिवाइड करो, हो गया, डिवाइड करो, देखो 0 से 0 काटा, करो कट करो, देखो 0 से 0 काटा, मीटर से मीटर काटा, बच 2 से डिवाइड करो भाई, 2 से इसको डिवाइड करो, 50 आ गया। देखो 2 से 100 को डिवाइड करें तो 50 ही तो आएगा, तो यानी 50 सेकंड, कितना आ गया, 50 सेकंड में बी भी पूरा चक्कर लगा देगा भाई। बी को कितना टाइम लग रहा, 50 सेकंड, क्योंकि बी की चाल ज्यादा है ना भाई, बी की चाल डबल है, बी की चाल देखो ना, अगर ए की 10 है तो बी की तो 20 है ना, डबल है, डबल स्पीड से दौड़ रहा है, तो उसको टाइम तो आधा लगेगा ना,
क्योंकि इसकी चाल 10 है, उसकी डबल है, दोगुना है, तो समय ये देखो इसको 100 सेकंड लग रहे हैं ए को, तो बी को तो 85 सेकंड लगेंगे क्योंकि आधे टाइम में कर लेगा कवर। क्लियर है? ऐसे ही आप देखो यहाँ पर लिखो बी को कितना टाइम लगा भाई, बी को लग रहे हैं 50 सेकंड। ठीक है, अब सी का बताओ, सी को कितना, यही फॉर्मूला लगाओ, और सी की चाल कितनी है, सी की 40, यहाँ 40 रखना। करो जरा कैलकुलेट, करो कैलकुलेट। सेम ऐसे ही है ना, डिस्टेंस तो वही रखना 1000, लेकिन स्पीड रखना 40। कर दिया? हो गया? देखो 1000 रखो, डिस्टेंस तो वही है 1000 मीटर है, स्पीड कितनी है, स्पीड रखना 40 मीटर पर सेकंड, टाइम टीसी ऐसे मान लिया। काट दो इसको, लो मीटर से मीटर कटा, जीरो से जीरो कटा, 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया भाई कितना आया 50 है, 2 से इसको डिवाइड किया कितना आ गया 25, कितना आ गया 25 सेकंड्स, कितना आ रहा है 25 सेकंड्स, ये आ गया, आ गया, लो ये। और सी को कितना 25 सेकंड में, क्योंकि वो सबसे तेज दौड़ रहा है, 25 सेकंड में कर लेगा पूरा एक चक्कर। देखो सबसे स्लो सबसे धीमा कौन है, ए है, कितना टाइम 100 सेकंड, 100 सेकंड लग रहा है इसको, और बी उससे मतलब उसकी तो स्पीड थोड़ी ज्यादा है, बी को कितना टाइम लगा 50 सेकंड। सबसे तेज कौन दौड़ रहा है, सी, और सी को कितना टाइम लग रहा है 25 सेकंड में पूरा एक चक्कर लगा दे रहा है। अब आपके पास समय आ गया, मिल गया समय सबका, ए का भी, बी का भी और सी का भी। ठीक है, ए को लग रहे हैं 100 सेकंड, बी को लग रहे हैं 50 सेकंड, और सी को लग रहे हैं 25 सेकंड, है ना, समय आ गया अब। ठीक है, टाइम आपने निकाल दिया। ये अब देखो ये कह रहे हैं कि जिस जगह से दौड़ना शुरू किया था दोबारा उसी जगह कब मिलेंगे, कितने समय बाद मिले, निकाल दो इसका एलसीएम। टाइम पूछ रहे ना, तो इसका एलसीएम निकाल दो, 100, 50 और 25 का निकालो एलसीएम, बस उतने समय बाद मिलेंगे। एलसीएम निकाल दो इसका, एलसीएम ऑफ 100, 50 और 25। एलसीएम ऑफ, इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना इसका 100, 50 और इसका एलसीएम निकाल दो, 100 ही तो आएगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है, वो छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। देखो 100 ही तो आएगा इसका एलसीएम, देखो 100 से ये कट रहा है, 50 से भी कट रहा, 25 से भी कट रहा कि नहीं कट रहा, देखो जो 100 है वो इससे भी कट जाएगा, 50 से भी कट जाएगा और 25 से भी कट जाएगा। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम, लॉसॉ बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको, लॉसॉ। लॉसॉ मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तीय, क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तीय, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वैसी छोटी छोटी संख्या, ऐसी छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए। तो 100 से भी कट रही, 50 से भी कट रही, 25 से भी कट रही, 100 से भी कट रही, 50 से भी कट रही, 25 से भी कट रही, तो इसी को तो एलसीएम बोलते हैं। यानी ऐसी संख्या बतानी है जो तीनों संख्याओं से कट जाए, 100 से भी कट जाए, 50 से भी कट जाए, 100 से भी कट जाए, 50 से भी और 25 से भी, तो 100 ही तो है। निकालने का तरीका वही है जैसा मैंने सिखाया था, है ना, आ रहा है आपका, निकालने का तरीका वही था, निकाला होगा आपने, है, निकालने का तरीका वही है ना। देखो अगर इसका आपने एलसीएम निकालना, क्या था ये, देखो 100, 50 और 25 का एलसीएम निकालना, तो निकालने का तरीका तो वही है, 2 से हमने डिवाइड किया है, 50 आ गया, 2 से ये 25 आ गया ना, ये 2 से डिवाइड नहीं होता, फिर हमने 2 से डिवाइड किया, है ना, 25 आ गया, ये डिवाइड नहीं हो रहा, इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब किससे डिवाइड करो, 5 से करो, 5 बजे 25, 5 बजे 25, अब 5 से करो, देखो 5 ही कम 5, 5 ही कम, ऐसे हो गया, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, पंजे 100 आ रहा है, देखो एलसीएम 100 आ रहा है, 100 ही तो आ रहा है एलसीएम। ठीक है, तो 100 ही तो एलसीएम आ रहा है, आ रहा है, तो यानी जो 100 है, देखो जो 100 है वो किससे कट रहा है, देखो 100 से भी कट जाएगा, 50 से और 25 से भी कट जाएगा, तो यानी ये बोला कितने सेकंड के, कितने समय के बाद फिर मिलेंगे, तो आपका आंसर होगा 100 सेकंड के बाद। कितने समय के बाद, 100 सेकंड। तो इसमें देखो यहाँ लिखा है आफ्टर 50 सेकंड, नहीं, आफ्टर 100 सेकंड, यस, ठीक है, यानी 100 सेकंड के बाद, ये आंसर होगा आपका, आंसर क्या होगा, आफ्टर 100 सेकंड्स।
यानी 100 सेकंड के बाद फिर मिलेंगे उसी जगह जिस जगह से उन्होंने दौड़ना शुरू किया था। क्लियर है? क्लियर है सबका? क्लियर है? तो अगर आपके पास चाल दी है और ये डिस्टेंस पूरा एक चक्कर दिया, डिस्टेंस दी है, तो सबसे पहले टाइम निकाल लेना। ए को कितना टाइम लग रहा है, बी को कितना टाइम लग रहा है, सी को कितना टाइम लग रहा है। ठीक है? अगर आपके पास चाल दी है और डिस्टेंस दी है तो क्या निकालना है? समय। क्या निकालना है? समय निकालना है कि ए को कितना टाइम लग रहा है, बी को कितना टाइम लग रहा है, सी को। और कैसे निकालेंगे? डीएसटी से। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये फॉर्मूला इसका यूज करना है। ठीक है? डिस्टेंस आपके पास 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1000। स्पीड कितनी दी थी वो यहाँ देखो, ए की है, बी की है, सी की है, तो ए की निकाल रहे हैं। अब कि ए को कितना टाइम लग रहा है, तो स्पीड भी ए की रखेंगे ना 10, ये कैलकुलेट किया जैसे मैंने अभी आपको सिखाया। तो ए का टाइम, बी को कितना टाइम लग रहा है वो हमने निकाला। बस इस टाइम का एलसीएम निकाल दो। एलसीएम हमने निकाल दिया, बस तो बोला कितने समय बाद, तो इतने, यानी 100 सेकंड के बाद फिर से वो इसी जगह मिलेंगे जहां से दौड़ना शुरू किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करना है। ठीक है? ऐसा सवाल जहां भी आपको मिलेगा तो एलसीएम निकालना। एचसीएफ मत निकालना, क्या निकालना है? एलसीएम निकालना। ठीक है? एलसीएम निकालना। क्लियर है? कर लोगे? गलत मत करना। ठीक है? एक बार खुद कर लेना दोबारा। ठीक है? एक बार मैंने समझा दिया। चलो आ जाओ इस पे आना जरा। क्या करें? फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 69/92। सिंपलेस्ट मतलब होता सरलतम। 69/92 का सरलतम रूप क्या होगा? ऑप्शन ये है। सरलतम रूप का मतलब होता है इसका छोटा रूप। डिवाइड मतलब इसको डिवाइड करना, ऊपर भी नीचे भी डिवाइड करके क्या आएगा? ये डिवाइड करके। सरलतम रूप मतलब क्या होता है? इसका छोटा रूप डिवाइड करके, कि ऊपर से भी डिवाइड करें नीचे भी डिवाइड करें, डिवाइड करके क्या आएगा? तो अगर आपके पास ऐसा प्रश्न है कि इसका सरलतम रूप पूछा जा रहा है, तो आप ना भाई किससे डिवाइड करके ना, इसको डिवाइड करके छोटा क्या बनेगा? सरलतम रूप ना, इसको छोटा करना है। तो आप क्या करेंगे? इसको सबसे पहले इसका देखो, हमने संख्या ढूंढनी, रोहित की संख्या क्या करें जिससे ये भी डिवाइड करें ये भी डिवाइड करें। ऐसी संख्या ढूंढनी, बड़ी से बड़ी संख्या। तो ऐसा करो, इन दोनों का ना एचसीएफ निकाल दो। क्या निकालो? एचसीएफ निकालना जरा इसका। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? 69 से 92 को डिवाइड करो। निकालो रोहित, 69 से 92 को डिवाइड करो। देखो बच्चों, इस तरह से निकालते हैं क्या? एचसीएफ डिवीजन से निकालते हैं। किससे? भाग विधि से। देखो लो, मैं समझा रहा हूं आपको कैसे निकालेंगे। इससे भाग दिया, इसे एक बार माइनस किया, कैरी कराया, 12 में से 9 गया 3, यहाँ से यहाँ बचा कितना? 8। ये तो इसको ऐसे घेरना, फिर देखो ऐसे घेरना बच्चों, ध्यान दो इधर बोर्ड पे। माइनस करके 23 आया, इसको यहाँ ले जाओ 69। अब फिर जो है 23 से इसको डिवाइड करना है। 23 से इसको डिवाइड 3 बार, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, रिमाइंडर 0 आ गया। स्टॉप द प्रोसेस। रिमाइंडर 0 आ गया ना, शेषफल 0 आ गया। बस रुक जाओ यहीं पर। तो लास्ट डिवाइजर हमारे पास क्या है? 23 है ना, इससे भाग दिया था, 23 से भाग देने पर ये 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है एचसीएफ। एचसीएफ क्या है? 23 है। एचसीएफ क्या है? 23 है। एचसीएफ का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या 23 है। 23 से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, क्योंकि दोनों का एचसीएफ निकाला 69 और 92। 69 और 92 इन दोनों का एचसीएफ हमने क्या निकाला? 23। 69 का और 92 का एचसीएफ क्या निकाला हमने? 23। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 69 भी कटेगा और 92 भी कटेगा। 23 से 69 भी कटेगा, डिवाइड होगा, और 92 भी डिवाइड होगा। बच्चों समझ आ गया? समझ आ गया? आ गया समझ? और निकालते कैसे हैं ये तो शॉर्ट तरीका मैंने बताया, शॉर्ट विधि ये। अगर एक दूसरा मेथड भी है, फैक्टर करेंगे पहले 69 की फैक्टराइजेशन, उससे नहीं करेंगे, इससे करेंगे, डिवाइड से, डिवीजन से करेंगे। तो 69 से 92 को डिवाइड किया, फिर हमारा शेष 29, फिर इसको ऐसे घेरा, इसको यहाँ ले गए और फिर इसको डिवाइड किया, 3 बार कट गया, 0 रिमाइंडर, ये 23 से पूरा कट गया ना, रिमाइंडर 0 आ गया। तो एचसीएफ हमारा यही होगा। एचसीएफ हमारा क्या होगा? 23। तो 23 से ये भी कटेगा ये भी कटेगा। अब देखो सरलतम रूप आ जाएगा। इसका बोल रहे थे कि 69/92 का सरलतम रूप क्या है? सरलतम मतलब इसका छोटा रूप। डिवाइड कर दो,
किससे डिवाइड करेंगे, जो हमारा ये एचसीएफ निकला, लो 23 से यहाँ भी डिवाइड, 23 से यहाँ भी डिवाइड, 23 से जब इसको डिवाइड करोगे देखो 3 बार कटा, इससे डिवाइड करो 4 बार कटा, तो आ गया 3/4, आपका आंसर आ गया। यही तो है छोटा रूप, सरलतम रूप ये है, तो 3/4, देखो ये आंसर आ गया आपका। आंसर क्या है, बी, 3/4। नोट कर लो इसको, ऐसे करना है। क्लियर हो गया, नोट हो गया। ऐसा ही प्रश्न आप खुद करेंगे। आगे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी पूछते हैं। मैंने शॉर्ट विधि से बताया है, कम समय में सेकंड में आपने आंसर बताना इसका, ठीक है। कम समय, देखो ऐसे निकालें फटाफट से डिवाइड के आंसर बता दे। आ जाओ, इसका आंसर बताओ। फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 561/748, ठीक है। 561/748 का सरलतम रूप क्या होगा, मेथड वही है, निकालो। किससे डिवाइड करेंगे, 561 से। ऊपर छोटी संख्या ये ना 561 से डिवाइड करना है। 500 जो 61 है उससे डिवाइड करना, किसको, 748 को। कितने बार डिवाइड होगा, एक बार, एक बार जाएगा ना। देखो माइनस किया, कितना आ रहा, 7, 14 में से 8, 87 है, 187 आ गया है। 7, 14 माइनस 6, 8, और 6 माइनस 5, 1 आगे। फिर इसको ऐसे घेरना है, इसको यहाँ ले जाओ, 561 ऐसे करना, ठीक है। करो जरा, कितने बार जाएगा, 3 बार, 21, 2, 24, 2, 26, 2, 5, देखो पूरा पूरा कट गया भाई, रिमाइंडर 0 आ गया, 3 बार कट गया। एक 187 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार पूरा पूरा जा रहा है, देखो जा रहा पूरा पूरा 3 बार, 187 तिया 561, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा रोहित, एचसीएफ क्या होगा, ये होगा ना, इससे भाग देने पर ये 0 आ गया, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या है हमारे पास, एचसीएफ ये तो है। एचसीएफ क्या है, 187 है। बच्चों समझ आ गया सबके, एचसीएफ 187 है। कर लिया था, 561 का भाग इसमें दिया 748 में, तो शेष हमारा जो एक बार गया इसका, ये इससे हमने फिर इसको ऐसे ले गया, इसको यहाँ डिवाइड किया 3 बार, रिमाइंडर 0, इसका मतलब यही है। तो इसको डिवाइड करना है, सरलतम रूप पूछ रहे हैं, तो 187 से डिवाइड करना है, देखो इसको भी और इसको भी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 561 बटे ये है ना 748, किससे डिवाइड करना है, 187 से डिवाइड करो, और यहाँ भी 187 से डिवाइड करो, डिवाइड करो इसको। 187 से कितने बार कटेगा ये, देखो अभी तो डिवाइड किया तो हमने 3 बार, 3 बार, इससे डिवाइड करो जरा, क्या ये 4 बार हो रहा है 8, और ठीक है 2, 32, 34, 3, 7, ठीक है 4 बार कट गया, ये आंसर आ गया आपका। आ तो गया, 3/4 आ रहा है, इसका भी क्या आ रहा है, 3/4, ये आंसर हो गया आपका डी, आंसर हो गया आपका डी, 3/4 आंसर आ गया। कर लोगे, कर लोगे रोहित, कर लोगे बेटा, आप लोग कर लोगे, इधर कर लोगे, आगे समझ। तो अगर जहाँ पर भी ऐसा होगा ना, सरलतम रूप पूछे, सिंपलेस्ट फॉर्म पूछे, तो किस तरह से करना है, ऐसे करना है। पहले एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ मैंने शॉर्ट तरीके से आपको बताया कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके ऐसे, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया ना एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इससे जैसे दिए एक बार, फिर ये रिमाइंडर, ये फिर इसको ऐसे यहाँ ले जाते हैं इसको, इससे डिवाइड किया, ऐसे रिमाइंडर 0, ये होता है इससे डिवाइड किया, यहाँ भी आंसर आ गया। कर लोगे, आगे बढ़े, आ जाओ, इसको करो जरा, क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का लॉस हो,
लॉसो मतलब लघुत्तम समापवर्ती। दो संख्याओं का लॉसो, लॉसो मतलब लघुत्तम एलसीएम जिसको बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं ना, एलसीएम। दो संख्याओं का लॉसो, उन संख्याओं के मौसो, मतलब एचसीएफ बोलते हैं मौसो को। मौसो मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। मौसो मतलब क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ बोलते हैं ना, एच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का 12 गुना है। यदि लॉसो और मौसो का योगफल, योगफल मतलब सम, जोड़ 403 है, यदि एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या बताओ। LCM of two numbers is 12 times of their HCF. If sum of LCM and HCF is 403, if one number is 93, find the other number. एक संख्या जो है बोले 93 है, दूसरी संख्या निकालनी। ठीक है, तो देखो संख्या, एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हैं, कोई भी दो संख्या है, जैसे मान लिया एक n1 है एक n2 है, दो संख्या है, तो इन संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना, दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है? इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। रोहित, होता कि नहीं होता है? दो संख्या, कोई भी दो संख्या ले लो, कोई भी दो संख्या ले लो, अगर उनको गुणा करोगे, उनका जो प्रोडक्ट होगा, उनका जो गुणनफल होगा, उन संख्याओं का जो एलसीएम होगा और एचसीएफ का गुणा करेंगे उसी के बराबर आएगा। कोई भी ले लो, चाहे तुम 10-20 ले लो, 40-50 ले लो, 100-200 ले लो, 500 से कुछ भी ले लो आप, अगर उनका गुणा करोगे, कोई भी दो संख्या ली, उनका गुणा करा, वो जो गुणा आएगा, उन दोनों का जो एलसीएम होगा और उनका एचसीएफ होगा, उनका गुणा भी उतना ही होगा, उनका गुणा भी वही होगा। तो इसको नोट कर लो भाई। सबसे पहले तो आपको ये दिमाग के अंदर रखना है कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी दो संख्याएं हो, उनका अगर प्रोडक्ट करेंगे, उनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे, तो उनका जो मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो कितना होगा? जितना दोनों का एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करके जो आएगा उसके बराबर होता है, उसके बराबर होता है। क्लियर है? क्लियर है ना? अगर प्रूव करना है इसको तो प्रूव करके मैं दिखा सकता हूँ। जैसे देखो, समझो, जैसे मान लिया हमने 10 और 20 दो संख्या ली, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको कि जो है इसको मैं प्रूव कर रहा हूँ कि ये सच है कि नहीं। देखो, दो संख्याएं, एक n1 ये है 10 है और n2 कितना है 20, अगर दोनों का गुणा करेंगे तो 10 गुणा 20, और 10 गुणा 20 कितना होगा भाई? 200 होगा कि नहीं होगा? 200 होगा। अब देखो, इन दोनों का अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका एचसीएफ बताना, बताना रोहित, इनका एचसीएफ क्या होगा? बड़ी से बड़ी, एचसीएफ मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 10 भी कट जाए और 20 भी कट जाए, 10 होगा। 10 होगा ना? 10 से देखो, 10 से ये भी कट रहा और ये भी कट रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या 10 ही है। इससे आगे तो 15 तो नहीं है, 15 तो नहीं है, 15 से 10 कहाँ कटेगा? 15 तो नहीं है, 20 भी नहीं, 20 से 20 तो कट रहा लेकिन 10 नहीं कट रहा। 10 तो आपका क्या है? इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है? 10 है कि नहीं? और एचसीएफ अगर आप निकालोगे, माना 10 से भाग दोगे ना 20 को, ऐसे भी तो निकालते हैं भाग दे के, 10 दूना 20, रिमाइंडर 0 आ गया, आ गया ना 0। 10 से 20 को भाग देने पर रिमाइंडर 0 आ रहा, तो इसका मतलब एचसीएफ यही तो होगा, एचसीएफ 10 ही तो होगा। तो क्लियर है? देखो, इसका एचसीएफ आपने निकाला 10 है, एलसीएम क्या होगा इन दोनों का? रोहित बताओ, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? दुष्यंत, अच्छा दुष्यंत है आपका नाम, बताओ दुष्यंत, बताओ एलसीएम क्या होगा? 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा? बताओ, बताओ दुष्यंत जी, दुष्यंत जी बताओ क्या होगा? क्या होगा इसका एलसीएम? क्या होगा एलसीएम? मतलब छोटी छोटी संख्या ना, छोटी छोटी, वह छोटी छोटी संख्या जो 10 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए, जो 10 से भी कट जाए और 20 से भी डिवाइड हो जाए, तो 20 ही तो होगा, 20 तो होगा। 10 का भाग 2 कट जाएगी, 20 का भाग 2 कट जाएगी। अगर आप मेथड से निकाल, जैसे मैंने बोला था, तभी तो वही आएगा। देखो क्या सिखाया था मैंने, एलसीएम ऐसे लाइन खींचते, 2 से डिवाइड किया 5, 2 से डिवाइड किया 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये तो डिवाइड नहीं होता, डिवाइड हो गया, फिर 5 से डिवाइड किया ऐसे, ये आ गया, तो 2 दूनी 4 पंजी 20, 20 तो आ गया एलसीएम। क्या आ गया? 20 आ तो गया 20। यानी इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो क्या है? 20 है, 20 है। तो यहां पर देखो एलसीएम कितना है? 20, 20 रख रहा हूं मैं यहां पर,
HCF कितना है 10 है, 10 रख रहा हूँ बीच में गुणा 10, तो इन दोनों का गुणा करा, देखो 200 आ रहा कि नहीं आ रहा। तो देखो दोनों संख्याओं का गुणा ये भी 200 और दोनों HCF और LCM का गुणा वो भी 200, तो बराबर हुआ कि नहीं हुआ। 200 बराबर 200, 200 बराबर 200 हुआ कि नहीं हुआ, बताओ रोहित, हुआ कि नहीं हुआ। प्रूव हो गया, मैंने सिद्ध करके बता दिया आपको। देखो ये इसका मतलब ये बात सत्य है, ये प्रूव करी हुई बात है जो मैंने ये लिखा। प्रूव है ना, प्रूव करा हुआ है कि कोई भी दो संख्या ले लो उसका गुणा करेंगे, उन संख्याओं का जो LCM है, LCM का गुणा करेंगे वो भी इसी के बराबर होगा। कोई भी ले लो, अब मैंने 10 और 20 आपको समझाने के लिए 10 20 लिया, चाहे मैं 100 200 लेता, 40 50 लेता, है ना, 180 260 लेता, कुछ भी ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, कोई भी दो संख्या ले लूँ, तो बात तो यही, ये प्रूव है, प्रूव करी हुई बात है। कोई भी संख्या ले लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उन दोनों संख्याओं के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। मैंने आपको सिद्ध करके मिटा दूं मैं इसको, प्रश्न पे आ जाऊं, ये मैंने आपको सिखा दिया भाई, ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, आ जाओ, देखो यहाँ भी आना, ये तो हम देखो ये हमारे पास, अब आपको ये जानकारी है कि कोई भी दो संख्या लेंगे वो इसके बराबर होता है, ये आपको पता है। प्रश्न पे आ जाओ, देखो पहली लाइन देखना, दो संख्याओं का लॉसअ उन संख्याओं के मौसौ का 12 गुना है। देखो क्या करें, जो लॉसो है ना, लॉसो का मतलब LCM, जो HCF है उसका 12 गुना, इसका लो, इसका 12 गुना कर दीजिए। यही तो कह रहे थे कि HCF का 12 गुना करो, HCF का 12 गुना करो, किसके बराबर होगा, LCM के बराबर होगा। यही तो कह रहे थे कि दो संख्याओं का जो लॉसो है उन संख्याओं के मौसौ का 12 गुना, तो मौसौ का 12 गुना कर दिया, HCF का 12 गुना कर दिया, LCM है, LCM जो है HCF का 12 गुना के बराबर है। यही तो बोल रहा है, HCF का 12 गुना, ये पहली लाइन, ये हमने लिख दिया। फिर क्या करें कि लॉसो और मौसो का योगफल कितना है, 403। क्या बोल रहे हैं कि LCM प्लस HCF, योगफल मतलब प्लस, कितना है 403, यही तो बोल रहे हैं। प्लस मतलब देखो योगफल मतलब क्या होता है प्लस, HCF और LCM का जो सम है, जो योगफल है वो कितना है 403। लो लिख दिया मैंने, जो ये तो लिखा था वही मैंने लिखा है, ये भी क्वेश्चन में दिया है पहली लाइन, ये दूसरी लाइन दी थी वो मैंने लिखा। क्या मैं यहाँ पे आओ, क्या मैं LCM की जगह, LCM बराबर कितना है 12 HCF, क्या मैं यहाँ रख दूँ, LCM की जगह रख दूँ मैं इस जगह LCM बराबर 12 HCF, क्या मैं LCM की जगह ये रख दूँ, क्योंकि इसके बराबर है ना, ये इसके बराबर है, तो मैंने यहाँ रख दिया। देखो LCM की जगह क्या रख दिया 12 HCF रख दिया मैंने, 12 HCF यहाँ LCM की जगह। ये समझ आ रहे हैं, ये बात समझ आई दुष्यंत, समझ आई ये बात, समझ आई ये बात, समझ आई कि LCM की जगह मैंने क्या रखा 12 HCF, यहाँ से पहली लाइन से LCM बराबर 12 HCF है, यहाँ रख दिया। यहाँ पर HCF है, ये वाला HCF मैंने ऐसे ही रखा, और यहाँ पर क्या 403 है। अच्छा रोहित मुझे ये बताओ, यहाँ पर 12 HCF है, यहाँ पर HCF मतलब कुछ नहीं, यहाँ पर 1 HCF है, तो 12 HCF ये है, 1 HCF ये है, तो कितना हो जाएगा, बीच में प्लस है तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा ना। देखो 12 ये है, एक ये है, तो कितना हो गया 13, 13 HCF हो गया, ये 13 HCF, और इधर कितना भाई 403। इस 13 से इसको डिवाइड करो, क्योंकि जब यहाँ से हटा होगा ना इसके नीचे जाएगा, ये नीचे, तो 13 से डायरेक्ट आप डिवाइड करो, भाग देना जरा, 13 का भाग करो इसमें। देखो जब यहाँ पर 13 जब यहाँ से हटा होगा इसके नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा, ये यहाँ पर आएगा ना, ऐसे 13 से डिवाइड करो, तो डायरेक्ट आप यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। एक स्टेप अगर नहीं लिखना तो यहीं से डिवाइड कर दो, लो 13 का भाग करो, यहाँ 13 तिया 39 बचा एक, 13 एकम 13, देखो कट गया, 31 बार कट गया, 13 से 403 कट गया, कितने बार 31 बार कट गया, 31। HCF आ गया ना आपको, देखो HCF आ गया, HCF कितना आ रहा है 31, HCF आ गया, HCF आ गया, रोहित आ गया, क्या आ गया HCF कितना आ गया, HCF मौसौ जो आप बोलते हैं ना, मौसौ आ गया 31 है, मौसौ पता चल गया आपको। ये जो HCF है ना, ये आपको पता चल गया कि ये तो 31 है भाई, पता चल गया ना आपको। दो संख्याएं, देखो एक संख्या दे रखी है, देखो यहाँ पर एक संख्या क्या दे रखी 93, तो N1 की जगह 93 रखो, N1 की जगह क्या रखना है, N1 की जगह क्या रखना रोहित, N1 की जगह क्या रखना 93 दिया है ना भाई, एक संख्या दे रखी ना, दूसरी संख्या निकालनी आपने, दूसरी तो आपने निकालनी N2, दुष्यंत N2 आपने निकालनी है,
हाँ जी दुष्यंत जी, N2 निकालनी, N2 आपने निकालनी, N1 दे रखी, देखो एक संख्या दे रखी है लो, और H से अभी निकाला आपने। और क्या एलसीएम बता सकते हैं आप कि एलसीएम क्या होगा, बताओ जरा, बताओ। एचसीएफ तो आपने अभी निकाल दिया 31 है। मुझे ये बताओ क्या एलसीएम बता, कहीं पर ऐसा है जहां से आप एलसीएम निकाल सकते हैं, बताओ रोहित, है कहीं ऐसी लाइन जहां से आप एलसीएम भी बता सकते कि एलसीएम इतना होगा, है कोई ऐसी लाइन, बताओ दुष्यंत, बताओ बताओ, ऐसी कोई लाइन है जहां से, ये तो है, अरे ये तो है भाई, ये तो है एलसीएम। देखो 12, एचसीएफ पता है ना आपको, सिर्फ 31 है, तो यहाँ पर 12 तो ऐसे ही रहेगा, 12 गुणा, एचसीएफ की जगह 31 रख दो, ये तो हो गया एलसीएम। 12 की और 31 से गुणा करेंगे एलसीएम आ जाएगा आपका, यहां से आ जाएगा ना। तो यहाँ पर देखो एलसीएम बराबर क्या है, 12 एचसीएफ, तो 12 रखो, एचसीएफ आपका 31, यहाँ रख दो भाई, यहाँ आ जाओ। देखो गुणा मत करो, डायरेक्ट लिख देना ऐसे, कितना 12 गुणा 31, एलसीएम कैसे आएगा आपका 12 गुणा 31, गुणा मत करो, है ना, टाइम बचा लो, बस सीधा सीधा ऐसे लगो। देखो हमने 12 लिखा, एचसीएफ की जगह 31 रख दिया, यहाँ रख दिया, एलसीएम की जगह हमने ये रख दिया 12 गुणा 31 कर दिया भाई। अब चलो देखो हमें यहाँ आ जाओ, वापस यहाँ आ जाओ, क्या मैं इसको इसको डिवाइड कर दूं इससे, 3 बार कटा, 31 तिया 93 तो हुआ, 31 से कट गया ये, देखो यहां से अगर इसको हटाओगे यहाँ से, इसके नीचे तो जाएगा, डिवाइड हो गया। क्या मैं 3 से इसको डिवाइड करूं, 3 का भाग यहाँ दूं, 3 चौको 12 कर दूं, कर सकते हैं। अगर बीच में बराबर है, अगर बीच में बराबर 3 से यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, 3 से यहाँ भी कर सकते हैं। देखो इधर लेफ्ट में अगर 3 से डिवाइड, तो राइट में भी 3 से भाग देना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि एक तरफ दे दिया दूसरी तरफ नहीं दे रही, नहीं, अगर आप इधर 3 से डिवाइड करें तो उधर भी करना पड़ेगा। तो देखो मैंने 3 से डिवाइड, 3 कम 3, और 3 से यहाँ 3 चौको 12, वहां से। अब N2 रह गया हमारे पास, N2 इधर, N2 क्या बचा, 31 गुणा 4, 4 की गुणा करो इसमें 31 में, 4 की गुणा 31 में करो, 4 की गुणा करो, 4 कम 4, 4 3 12, 124 आ गई आपकी संख्या, क्या आ गई 124, लो आंसर आ गया बी। दूसरी संख्या क्या है 124, ये आपका आंसर। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, लो इंपॉर्टेंट कर दिया मैंने, बहुत पूछता रहता है, कोई सा एग्जाम हो सब जगह इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हो गया, समझ आ गया, सबके समझ आ गया, ये लाइन याद रखना ये वाली, ठीक है, ये रिलेशन पता होना चाहिए ना आपको। माना आपको यही पता नहीं कि दो संख्याओं का गुणा करेंगे किसके बराबर है, तो कोई भी दो संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या ले लो, कोई भी दुनिया की कोई भी संख्या ले लो, उसका गुणा करेंगे ना, वो किसके बराबर होता है, उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। ये क्लियर है, ये लाइन याद रखनी है आपने, ठीक है। बाकी तो ये तो प्रश्न में दिया था, जैसा उन्होंने बोला कि एलसीएम जो है एचसीएफ का 12 लिख दिया हमने, फिर बोला कि एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 403, ये भी प्रश्न में ऊपर दिया दूसरी लाइन में, ठीक है। एलसीएम की वैल्यू यहाँ पर ये था, हमने यहाँ रख दी, 12 और 1 13 हो गया, 13 से हमने इसको डिवाइड किया, एचसीएफ आ गया हमारा, फिर हमने यहाँ रख दिया एचसीएफ 31 है, और एलसीएम हमारा देखो यहाँ से निकाल दिया, 12 गुणा एचसीएफ कितना 31, यहाँ रख दिया, इससे डिवाइड कर दे, देखो ये 3 से आ गया, सबके समझ आ गया, क्लियर है। ऐसा तो कर लो, करो ऐसा प्रश्न, लो लो सेम प्रश्न।
हो गया? हो गया? सबसे पहले क्या करना है? देखो क्या वही है ना, दो संख्याओं का लॉसॉ, उन संख्याओं के मौसों का कितना? तिगुना। तो जो लॉसॉ है ना, जो एलसीएम है, वो क्या बोल रहे हैं? एचसीएफ का कितना गुना है? 3 गुना। लो, ये तो बोला ना पहली लाइन, देखो ऐसे लिखा, एलसीएम जो है एचसीएफ का तिगुना। यदि मौसों और लॉसों का योगफल, देखो एलसीएम और एचसीएफ दोनों का योगफल कितना है? 40। लो, रख दो ऐसे 40 है। एक संख्या आपके पास दी है 10, दूसरी संख्या निकालनी, निकाल दो, निकाल दो भाई। एलसीएम, एलसीएम कितना है? एलसीएम किसके बराबर? 3 एचसीएफ, यहाँ रख दो, 3 एचसीएफ यहाँ रखा, प्लस 1 एचसीएफ ये है, 3 में 1 जोड़ा कितना हो जाएगा? 4, 4 एचसीएफ होगा। 4 एचसीएफ होगा कि नहीं होगा? 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे। लो रोहित, 4 से 4 ही कम 4, 4 से डिवाइड किया 10 आ गया। एचसीएफ पता चल गया आपको, एचसीएफ पता चल गया कितना आ रहा है? 10। एचसीएफ पता चल गया कितना आ रहा है? 10। तो जब एचसीएफ पता तो एलसीएम तो निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं रोहित। यहाँ देखो 3 गुणा जो एचसीएफ है, एचसीएफ की जगह क्या रखना? 10 रखना है। कितना बन जाएगा? 40 हो गया, 30 हो गया। एलसीएम 30 है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था अभी कि दो संख्याओं का गुणा करोगे किसके बराबर होता है? उनका एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होती है। ये तो बात समझाई थी मैंने। कोई भी दो संख्या ले लो, दुनिया की कोई भी दो संख्या ले लो, मैंने अभी बताया था कि उनका गुणा करेंगे किसके बराबर होगा? उन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के गुणन। दो संख्या, एक संख्या कितनी दे रखी है? 10, दूसरी संख्या आपने निकालनी। एक संख्या 10 दे रखी ना, देखो एलसीएम कितना है रोहित? 30, ये तो है 30। एचसीएफ कितना? अभी तो निकाला आपने 10, 10 है ये। लो कर दो कैलकुलेट, तो 10 से 10 कटा है तो n2 बराबर कितना आ गया? 30 आ गया। दूसरी संख्या क्या आ रही? 30 आ रही। लो आंसर आ गया ये बी। एक संख्या अगर 10 है तो दूसरी की संख्या क्या होगी? 30 होगी। आ गई, सबका आंसर आ गया। बस ये तो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से करना है इसको। आ गया ना समझ? सबके समझ आ गया? एक बार अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो एक बार।